मित्रों, आपने अक्सर लोगों से दुनिया खत्म होने की बातें सुनी हैं। अधिकतर लोग इस बारे में अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज के ही दौर में एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें दुनिया के प्रलय को लेकर कई रहस्य छिपे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। देवों के देव महादेव की पूजा करने के लिए भक्त ज्योतिर्लिंग हो या कोई भी शिव मंदिर, हर जगह शंकर जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। बता दें कि देश में कई ऐसे स्वयंभू शिवलिंग हैं जिनका आकार बढ़ता और घटता जा रहा है। आज हम आपको ऐसे 2 शिव मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां स्थापित शिवलिंग का आकार बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ते शिवलिंग का आकार महाप्रलय को लेकर आगाह करते हैं। गुजरात के मृदेश्वर मंदिर में छिपा है यह रहस्य। गुजरात के गोधरा स्थित मृदेश्वर महादेव मंदिर प्रलय का संकेत देता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग में बढ़ते पापों की निशानी है। लोगों की मान्यता है कि जिस दिन ये शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर की छत को छू लेगा, उस दिन कलयुग अपने अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें, शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे मंदिर की छत तक इसे पहुंचने में अभी भी लाखों साल का समय लगेगा। इस मृदेश्वर शिवलिंग की एक खास विशेषता ये भी है कि यहाँ खुद से ही पानी की धारा निकलती रहती है। इस जलधारा को गर्मी और सूखे दोनों का ही कोई असर नहीं पड़ता। यह धारा लगातार बहती ही रहती है। हालांकि इस बारे में किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिलता है। पाताल भुवनेश्वर और कलयुग के अंत का रहस्य। मित्रों, इसके अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर है, जिसके बारे में पुराणों में भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के गर्भ में दुनिया के समाप्त होने का रहस्य छिपा हुआ है। इस मंदिर में जाने का रास्ता बहुत पतला है। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा की खोज सूर्यवंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले नरेश ऋतुपर्णा ने की थी। उस समय उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे। अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहाँ उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ शंकर जी के दर्शन करने का मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ खुद इस गुफा में रहते हैं और सभी देवी देवता उनकी अर्चना करने के लिए वहां आते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। तब उन्होंने यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। और तो और इस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पीढ़ियां हैं, जिन पर प्रकृति बारी बारी से जलाभिषेक करती है। यहाँ 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक के रूप में 4 पत्थर स्थापित हैं। वहीं कलयुग का प्रतीक पत्थर सबसे ऊंचा है, जबकि पहले 3 युगों के पत्थर जो हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन यह पत्थर छत से लटक रही पीढ़ी से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत और प्रलय आ जाएगी। फिलहाल अभी कलयुग के 5000 साल ही हुए हैं और अभी इसका प्रचरण चल रहा है। मित्रों, चलिए अब आपको शिवलिंग के कुछ खास रहस्य बताते हैं। पहला, ब्रह्मांड का प्रतीक। पूरा ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का रूप ब्रह्मांड में घूम रहे उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की आशंका है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड की धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण में उल्लेख है कि प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है, उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग का प्रतीक है। यह समस्त सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। वहीं बिंदु शक्ति और नाद शिव का प्रतीक माना जाता है। दूसरा, शिव का आदि और अनादि रूप। भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। वहीं स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, पृथ्वी उसकी पीठ है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी लय में होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। और तो और शिव पुराण में शंकर जी को दुनिया की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के मुताबिक भगवान भोलेनाथ ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म हैं। तीसरा, निराकार ज्योति का प्रतीक। पुराणों में शिवलिंग को बहुत से नामों से संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडी स्तंभलिंग आदि। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जिसके 12 खंड हैं। शिव पुराण के मुताबिक ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। चौथा, कब से शुरू हुई शिवलिंग की पूजा।
भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिव जी के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। उसी समय से शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू हुई। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और श्री हरि का विग्रह रूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। 5वां, शिवलिंग का विन्यास। बता दें कि शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 तरफ एक समान पीतल बैठक बनी होती है, अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। तो मित्रों, आपने जानी भारत के शिवलिंग से जुड़ी कुछ अनजानी बातें। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो